कभी किसी सुनसान हाईवे पर रात के अंधेरे में सफर किया है? आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही शापित हाईवे की है, जहां एक अलौकिक शक्ति आपके दिमाग से खेलकर हकीकत को एक भयानक सपने में बदल देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी साधी चेतावनी से। ऋतिक की पत्नी उससे बस इतना कहती है कि इस सड़क पर रुकना मत। ये एक ऐसी चेतावनी थी जो उस भयानक रात का आगाज थी जिसका सामना ऋतिक और उसके बेटे को करना था। देखिए, हर शापित जगह की कोई ना कोई कहानी तो होती ही है, और इस हाईवे की भी है। एक ऐसी लोक कथा जिसे ऋतिक पहले तो बस एक मजाक समझता है, लेकिन बहुत जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि ये कहानी कितनी खौफनाक और कितनी सच्ची है। तो होता यह है कि ऋतिक अपने बेटे को बताता है कि इस जगह पर काल के छलावे का वास है। कहते हैं कि यह छलावा 1945 में तिमिर नाम के एक दूसरे डायमेंशन से हमारी दुनिया में आ गया था और तब से इसी हाईवे पर अपने शिकार की तलाश में भटकता रहता है। तो बात यह है कि इस छलावे के कुछ खास नियम हैं। मतलब ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। यह खास तौर पर बच्चों को अपना निशाना बनाता है और उनके दिमाग में ऐसे भ्रम पैदा करता है जो हकीकत से भी ज्यादा असली लगने लगते हैं। ये एक साधारण से सफर को जिंदा रहने की जंग में बदल देता है, जहां असली खतरा बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर होता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। 40 साल का ऋतिक और उसका 12 साल का बेटा नन्नू दोनों बाइक पर घर लौट रहे हैं और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी ये रात की सवारी कितनी ज्यादा भयानक होने वाली है। और तभी वही होता है जिसका डर था। एक जोरदार फट की आवाज गूंजती है और बाइक का टायर पंक्चर हो जाता है। इंजन का शोर अचानक थम जाता है और उसकी जगह एक खौफनाक सन्नाटा ले लेता है। बाप और बेटा ठीक उसी सड़क पर फंस गए हैं जहां उन्हें रुकने से साफ साफ मना किया गया था। जैसे ही बाइक रुकती है, मानो किसी ने इशारा किया हो, अचानक कहीं से घड़ी के 12 बजाने की एक डरावनी आवाज आती है और तभी सड़क के किनारे कोहराम कब्रिस्तान नाम का एक कब्रिस्तान उभराता है जो कुछ देर पहले वहां था ही नहीं। और बस यहीं से छलावा अपना खेल शुरू करता है। उसकी ताकत का असर दिखने लगता है और वो एक ऐसे भ्रम का जाल बुनता है जिसका एक ही मकसद है, डराना और बाप बेटे को एक दूसरे से अलग कर देना। यहीं पर हकीकत पहली बार टूटकर बिखरती है। नन्नू को कब्रिस्तान में कब्रों के बीच हूबहू अपनी ही शक्ल का एक लड़का खड़ा दिखाई देता है। उसका चेहरा एकदम सफेद, दूध जैसा और भावहीन है। इस नामुमकिन नज़ारे को देखकर नन्नू का दिल दहल जाता है। और फिर तो बस छलावा एक के बाद एक हमले करता है। वो हम शक्ल गायब होता है तो नन्नू के पिता और बाइक गायब हो जाते हैं। और फिर उसे कुछ दूरी पर अपने पिता का एक राक्षसी रूप दिखता है। नीली त्वचा, लंबे कान और उल्टे पैर। ये सारे भ्रम उसे पूरी तरह से अकेला और बेबस करने के लिए थे। एक तरफ तो नन्नू इस खौफनाक सपने में फंसा हुआ है और दूसरी तरफ छलावा अब अपना सबसे खतरनाक, सबसे बेरहम दांव चलता है। इस बार उसका निशाना है ऋतिक। अब देखिए, नन्नू को तो यही लग रहा है कि उस राक्षस ने उसे पकड़ लिया है और वो चीखते हुए खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन ऋतिक को कोई राक्षस नहीं दिख रहा। उसे तो बस अपना बेटा नन्नू नजर आ रहा है जो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। वो उस खौफ को महसूस ही नहीं कर सकता जिससे उसका बेटा गुजर रहा है। तो देखिए, असली खेल यहां पर है। छलावा एक बहुत ही खतरनाक दिमागी खेल खेल रहा है। वो नन्नू को उसके पिता की जगह एक सींग वाला दानव दिखा रहा है और ऋतिक को अपने बेटे की जगह एक 3 फुट का हंसता हुआ कंकाल दिख रहा है। मतलब बाप बेटा एक दूसरे से ही खौफ खाने लगे हैं। खौफ में डूबा ऋतिक ये मानकर कि वो हंसता हुआ कंकाल उस पर हमला करने ही वाला है, अपनी जान बचाने के लिए पास पड़ा लकड़ी का एक टुकड़ा उठाता है और अपनी तरफ दौड़ती उस चीज पर पूरी ताकत से वार कर देता है। और उसी एक पल में सारा भ्रम, सारा जादू टूटकर बिखर जाता है। छलावे का खेल खत्म हो चुका है। ऋतिक के सामने अब कोई कंकाल नहीं है, बल्कि उसके अपने बेटे नन्नू का बेजान शरीर पड़ा है। हकीकत देखी झटके में उसे तोड़कर रख देती है। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो एक और डरावना सच सामने आता है। पता चलता है कि ये त्रासदी इस हाईवे पर हुई कोई पहली घटना नहीं थी। और पुलिस वालों की बातचीत से जो बात सामने आती है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। वो जानते हैं कि छलावे की ये कहानी सिर्फ एक लोक कथा नहीं है,
वो जानते हैं कि इस सड़क पर कुछ तो है जो लोगों से ऐसे भयानक काम करवाता है। ये हाईवे वाकई में शापित है। लेकिन छलावे का खेल अभी भी बाकी था। पुलिस की जीप में बैठे टूटे हुए ऋतिक को अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, पापा पापा। वो देखता है तो सड़क पर उसका बेटा नन्नू खड़ा है, उसे बुला रहा है। ये छलावे का आखिरी सबसे क्रूर धोखा था। अपने बेटे को खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा ऋतिक उस उम्मीद को सच मान लेता है। वो उस असहनीय हकीकत से भागकर उस खूबसूरत भ्रम को गले लगाने के लिए चलती जीप से छलांग लगा देता है। और तभी आखिरी धोखा सामने आता है। वहां कोई सड़क थी ही नहीं। ऋतिक एक गहरी अंधेरी खाई में कूद चुका था। गिरते हुए उसे पास में खड़ा छलावा दिखाई देता है, जो अपनी जीत पर जोर जोर से कहकहे लगा रहा था। ऋतिक की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन उस हाईवे का श्राप आज भी जिंदा है। और ये कहानी अपने पीछे एक खौफनाक सवाल छोड़ जाती है, उस सड़क से अगला कौन गुजरेगा?